बिल्कुल। आपने चेंजेस की बात की, फिलहाल तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो एक बड़े ही चेंजिंग वाले दौर से गुजर रही है। इसीलिए शायद मैंने आज का टॉपिक रखा था कि बदलते समय के बदलते स्किल्स। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 की थीम वही रखी है कि स्किल्स फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस की जो बात है, जो आपने ऑलरेडी कहा कि हम बहुत जल्दी किसी चीज में बदलाव को स्वीकार लेते हैं, उनके उसमें ढल जाते हैं, इस हिसाब से अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो बदलते समय के बदलते स्किल्स, या फिर यूं कहें कि रेजिलियंस के जो स्किल्स हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इस कोविड ने ना ही एक देश को बट पूरी दुनिया को झंझोड़ के रखा हुआ है। कई बार ये भी लोग कंप्लेन करते हैं कि अच्छा, हमें तो ये फ्यूचर दिख रहा था, हम उस डायरेक्शन में आगे जा रहे थे, हमारे स्किल्स को उस हिसाब से बना रहे थे, लेकिन ये कोविड ने तो सारी चीज बदल दी। तो आप बताइए कि ये थीम किस तरह से जा रहा है और बदलते जमाने के बदलते स्किल्स क्या होंगे? बिल्कुल। थीम तो उन्होंने बिल्कुल ही अप्लाइड साइड से चुना है, क्योंकि रेजिलेंस हम कर लेते हैं ये सही बात है, लेकिन अगर हम थोड़े से और टेक्निकल तरीके से इस रेजिलेंस को सीखे तो हम बहुत जल्दी से अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड 19 की वजह से अभी हमारा जो संघर्ष है वो खत्म नहीं हुआ, और हम संघर्ष में अपने ही पुरानी सीखी हुई बातों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, थोड़े से मुश्किल में आ रहे हैं। जी। बहुत सारी अवेयरनेस होने के बावजूद ये जो आपने कहा उसको मैं इस तरह से रिलेट करना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करूंगा कि हमारा बहुत ही बड़ा नॉलेज बेस्ड, बहुत कल्चरल हमारा एक हेरिटेज है। तो वो बिल्कुल। नॉलेज का बेस बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग बिहेवियर में, मतलब एप्लीकेशन में हमारे दो चेहरे हैं। जैसे कि हम राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की जिंदगी तब जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो राम राज वाला कुछ गड़बड़ मिलता है, थोड़ा बहुत रावण अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे हम एग्जांपल ले न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पहले से ही बहुत एडवांस प्लानिंग में अपने देश को तैयार किया और खुद स्ट्रेटेजीज बनाए, तो वो कोविड को काफी तरह से रोक पाए हैं। ऐसे 7-8 कंट्रीज है। लेकिन जब मैं एग्जांपल इसीलिए कोरोना का ले रहा हूं कि कोविड ने ही हमें सिखाया है कि किस तरह से हमको ये एडॉप्शन लेना है। तो हम अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो जब कोरोना आया तो सारी दुनिया में दो तरह के स्ट्रेटेजीज लिए गए। एक जगह पे हर्ड इम्यूनिटी का लिया गया और दूसरी जगह पे लॉकडाउन का लिया गया। जी। जैसे यूएस ने हर्ड इम्यूनिटी वाला लिया तो उन्होंने बहुत ज्यादा लॉकडाउन पे फोकस नहीं किया। वो बोले चलते आने दो, अगर बीमार नहीं पड़ना ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझे जी। बीमार नहीं होना है, इसलिए मुझे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो वो सेल्फ रिलायंस जो है उस पे फोकस हुआ वहां पे। बहुत शुरू में बहुत सारे केसेस बढ़े, और हम लोगों ने, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है, एजुकेशन में भी डिफरेंट लेयर्स और लेवल है, तो हम लोगों को वो हर्ड इम्यूनिटी करते तो हमारे वहां ब्लास्ट हो जाता। तो पॉलिसी डिसीजन में ये लिया गया कि पहले लॉकडाउन करो और उसमें लोगों को अवेयर करो। तो जो हाँ तीन जी। महीने का लॉकडाउन था वहां पे हम लोग काफी अवेयर हो गए कि यस, घर में रहना जरूरी है, ये करना जरूरी है। तो इन्फेक्शन का रेशियो कम हुआ। तो जो रेसिलेंस में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गुजरात में एक सूरत शहर है, उस हम्म। सूरत को बहुत ही हाईली रेजिलेंट सिटी माना जाता है कि वहां पे प्लेग आया, वहां पे पानी की बहुत बड़ी बाढ़ आई 2-3 बार, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप सीक्वेंस में वापस आ जाता है। सूरत के लोगों में एक बहुत बड़ा टेम्परामेंट है, और वो टेम्परामेंट अगर हम सारे युवाओं में देखें, वही टेम्परामेंट की अगर ठीक है कि ये मुश्किल की घड़ी है, तो मुश्किल की घड़ी में मैं किस तरह से स्विच ओवर कर पाऊँ। मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि ये 3 महीने के लॉकडाउन में मैं भी घर पे था, और मैं यूजुअली ज्यादा लंबे बाल रखता हूँ, और यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी, अगर आप मेरे एफबी प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ जी, तक की लंबी दाढ़ी मैंने है। देखा। हाँ। तो लॉकडाउन में एक दिन मुझे मूड आया कि चलो दाढ़ी का कुछ नया कुछ करते हैं, तो मैंने वो सारी दाढ़ी निकाल दी, मतलब ट्रिम कर दी नहीं, पूरी ही निकाल दी, मैंने शेव कर लिया। फिर धीरे धीरे फिर से आने लगी, लेकिन वो बहुत अनइवन हुई थी। तो अभी पिछले हफ्ते मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, क्या बार्बर शॉप खुल चुके हैं, मैं वहां जाके भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं मुझे ट्रैवल करना था, तो मैं जहाँ पहुंचा ट्रैवल करके, तो मैंने सोचा कि अर्बन कंपनी, ये मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी यहाँ पे कंपनी है जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये रेजिलेंस का बिहेवियर डेवलप किया अपनी सर्विसेज में। पहले भी वो हेयर कट अच्छा। सर्विसेज देते थे, लेकिन उन्होंने अभी ये किया है कि जो आपका हेयर कट करने आएगा उसका 4 दिन का टेम्परेचर हम आपको भेजेंगे बुकिंग के वक्त ही। पिछले 4 दिन का हम्म। टेम्परेचर क्या है, वो जब घर पे आएगा तो वो इस प्रोसेस में काम करेगा। वो आपके दरवाजे के हैंडल पे स्प्रे करेगा, वो पहले ग्लोव्स पहनेगा,
और पूरा एक बिछौना बिछा के आपको बिठा के हेयर कट करेगा, सारा जो भी हेयर गिरेंगे वो भी वो ले जाएगा, आपको भी सैनिटाइज करेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। तो मेरे घर पे आके उन्होंने मुझे बहुत ही कम चार्जेस लेके बहुत अच्छा हेयर कट प्रोवाइड किया। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो रेजिलेंस है उसमें हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटर्स को स्टडी करें, बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे यकायक कोविड टाइम में डिजिटल मार्केटर्स की तरह बाहर आ चुके हैं। वो उनका खुद का जी। कोर्सेज चला रहे हैं, 99 रुपीज, 299 रुपीज। हम लोग ने भी ये प्लान आउट किया है कि चलो अभी हम काम कर रहे हैं, इतना अच्छे से पर्सनलाइज्ड वे में हम बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लाइफ कोचिंग का एक पर्सनल ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। तो मेरी प्लानिंग चल रही है। तो पहले मैं महीने में 6-7 दिन ही घर में रह पाता था, इतना मेरा ट्रैवलिंग था। सुबह जाओ शाम रात को वापस आओ, या 3 दिन ट्रैवल करो, जयपुर जाओ फिर वापस आओ। तो अभी ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन मैं घर से ट्रैवल कर सकता हूँ। ये मैंने खुद में डेवलप किया है, मुझे अपनी कैरियर के लिए चिंता नहीं हो रही है। मुझे ये नहीं हो रहा है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, अलग अलग तरीके से मेरे लाइव सेशंस में भी काफी फीडबैक मुझे आते हैं कि आपके सामने बैठ के पढ़ रहे थे और लाइव में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो बस मुझे पता चला कि कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं ऐसे बात करता आपसे, आप थोड़ी देर देखिए, थोड़ा मैं डेमो देता हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग ये करेंगे कि, या फिर मेरा हाथ ऐसे आ गया बीच में, या फिर भी, तो आप तुरंत लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मेरी कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है तो आप वहीं टिके रहेंगे। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांजिशन की बात है, मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए थे, मैं क्विकली वो जी। शब्द बता देता हूँ आपको। कि अगर हमको ये एंटरप्रेन्योरल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये स्टार्टअप, तो बिल्कुल। दो तरह से सोचना पड़ेगा। जैसे मुझे घर बनवाना है, तो मुझे वो सीमेंट और ईंटों से काम करने वाले मेसन्स को बुला, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, बिल्कुल। उनको तो मुझे फिजिकली ही बुलाना पड़ेगा। और अगर मैं मान लो कि अगले 2 साल 3 साल तक ये कोविड का चलता है, तो मुझे ऐसे सिस्टम सोचने पड़ेंगे कि जिसमें मैं उनको अच्छे से सैनिटाइज कर पाऊं, उनका हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख के, मेरे हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख के मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम चला लूं। वो फिजिकल बिल्डिंग, जी। उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया है, जैसे कि हमारे क्लासरूम्स, हम्म। हजारों की मात्रा में स्कूल्स है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन टीचर ट्रेनिंग पे अभी बढ़ा दे। सारे टीचर्स थोड़े ग्रूम हो जाए कि अच्छे से वो कनेक्ट कर पाए, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, सिर्फ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आप वहां से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इंटरेक्टिव मोड पे वो किस किस मोड से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने एक हम्म। स्कूल के साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि टीचर ने एक पैराग्राफ में छोटी सी स्टोरी लिख के भेज दी 30 स्टूडेंट को। अच्छा। इस स्टोरी को हम 30 है, तो रोल नंबर 2 जो है वो इसको आगे बढ़ाएगा, एक पैराग्राफ लिखेगा। फिर वो रोल अच्छा। नंबर 2 ने सारा स्टोरी लिख के ग्रुप में डाला। फिर टीचर ने बोला अब रोल नंबर 3 वाला डालेगा। तो ऐसे करके 30 पैराग्राफ्स की एक स्टोरी बनी, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ टीचर्स ने लिखा था, और बाकी जो स्टोरी हम्म। थी वो सारे स्टूडेंट्स ने, 30 स्टूडेंट्स ने डेवलप की थी। और वो अच्छा। पूरी स्टोरी बनने के बाद उसने सारे स्टूडेंट्स को भेजा कि देखो ये स्टोरी आप सब लोगों ने कंस्ट्रक्ट की, आपकी क्लास साथ में बैठ के कंस्ट्रक्ट की, कैसा लगा आपको। और उसके बाद उसने ये सोशल और ये टीम बिल्डिंग की बातें शुरू की पढ़ाई। तो जी। थोड़े से टूल को हमें स्विच ओवर करना है कि वो फिजिकली, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं मोनोटोनस वे से, यहाँ एक व्हाइट बोर्ड लगा है, वो जैसे क्लास में, तो क्लास में अगर स्टूडेंट आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तो ऑनलाइन पे वो हम्म। नहीं सुने। तो अच्छा। ये जो रेजिडेंस वाला आपने बताया, उसमें मुझे लग रहा है कि 5-6 जगह पे चेंजेस चाहिए। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज जो है, जो गवर्नमेंट हाँ जी। डिसाइड करती है, कॉर्पोरेट्स डिसाइड करते हैं, उनको उसमें बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कॉर्पोरेट्स ने ऑलरेडी कर दिया, मोर देन 32% एम्प्लॉइज उनके अभी वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर रहे हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अभी वर्क फ्रॉम होम वाला उतना नहीं ला पाई, लेकिन उन्होंने रोटेशन एडॉप्ट किया है। तो हम्म। पॉलिसी है। दूसरा, कुछ रिसोर्सेज हमें ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे कि जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो पुराने समय में एक बहुत बड़ा डिश एंटेना लगता था, एक सोसाइटी में एक ही डिश एंटेना रहता था, और उसमें मुझे केबल कनेक्शन। बिल्कुल याद है वो समय। तो उस तरह से नेटवर्क का भी कुछ हमें उस तरह से प्लान आउट करना पड़ेगा कि पूरे गांव में एक ही जगह है, वहां एक डिश लगेगी और पूरे घरों में, सारे गांव में वाईफाई मिल जाए। क्योंकि ये ट्रांजिशन अभी के लिए वही सीखना है हमें। तो कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग टीचर्स, ये बहुत बड़ा काम अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो चेंज हो रहा है उस टाइम में,
जो सिखाने वाले लोग हैं उनको हम कैसे अच्छे से सिखा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुझे रेजिलेंस सीखने का या रेजिलेंस लाने का मुझे ये सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है, क्योंकि सिखाने वाले लोग थोड़े से लेजी हो गए थे, तो उनके लिए ये मौका है कि वो अपने आप को रिफ्रेश कर ले, सारे कॉलेज के प्रोफेसर अपने आप को रिफ्रेश रीबूट कर ले, मैं तो ये कहूंगा, और फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ अलग तरीके से जुड़े तो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कुछ जो फंडिंग की बातें थी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कंपनी शुरू की 2013 में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसका मीटिंग बुलाना, तो वो सब आप, अगर आप छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, अपना कोई फर्म डेवलप करना चाहते हैं, तो आप 1% कंपनी कर सकते हैं। तो हमने जो कंपनी डाला है वो है उद्दीपक लर्निंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट इज 1% कंपनी, नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होलसम। मैं अकेला उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, फिर भी सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पावर्स है मेरे पास। मैं इंटरनेशनली बिजनेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, और 2 साल तक तो मुझे टैक्स के मॉनिटरिंग में रखा भी नहीं गया, मतलब मुझे प्रमोट किया गया कि आप इस तरह से आओ तो 2 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। तो ये जो चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, सारे देश में अगर ओपननेस से इस तरह से थोड़ा सा स्टार्टअप और लोगों को उसमें सपोर्ट किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। बिजनेस पैटर्न, जैसे कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत आ गए हैं पेमेंट और बिजनेस के, उसको और ग्रो करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को हमें इसमें कनेक्ट करना चाहिए कि आप, यहाँ पे उस मोमेंटम की बात में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में अभी बहुत बड़ा हेट वेव चल रहा है अगेंस्ट चाइना, तो क्यों ये पूरा चाइनीज मटेरियल नहीं चाहिए वो सब। तो आप सोचो ना, आप पूरी दुनिया के साथ व्यवसाय कर पाओ उस तरह से, आप यूएस के साथ बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? जो लोग चाइना से एक्सपोर्ट करते थे वो ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो एक ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जिसमें अगर ये सब मिल गया हमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई और सवाल पे भी बात कर सकते हैं। दीपक जी, इस हिसाब से क्या ये लग रहा है, जो आपने भी पॉइंट्स रखे और जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या ये लग रहा है कि इंटरनेट को छोड़कर कोई स्किल्स हैं जिसमें कुछ किया जा सकता है? क्योंकि स्किल्स स्किल्स बहुत सारे हैं। इवन डांस करना भी एक स्किल हो गया, अच्छी हैंडराइटिंग करना वो भी एक स्किल हो गया, कैलीग्राफी। सो स्किल्स का बहुत बड़ा स्कोप है। बट कोविड ने जिस हिसाब से मेंटलिटी बनाई है या लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, क्या इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म को छोड़कर भी स्किल्स की दुनिया होगी जहां पर लोग सस्टेन या सरवाइव कर पाएंगे, जो स्किल्स जरूरी होंगे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए वो डिजिटलाइजेशन की बात ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास जो जितना ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यहीं पे यूथ का रोल आ रहा है कि हम जितना क्रिएटिवली सोचे। क्योंकि जैसे लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा होगा कि एक साथ 15 स्टूडेंट्स या 15 बहुत बड़े आर्टिस्ट या जूनियर आर्टिस्ट एक साथ कोई गाना बनाए, एक साथ कोई डांस बनाए, अपने अपने घर से शूट किए। मेरे बेटे ने लॉकडाउन के समय में 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाए और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी आपके लिए, अभी के टाइम में अगले 2-3 साल तक अभी आपके लिए आप लाइव ऑडियंस के सामने किस तरह जा पाएंगे, या आप लोगों के पास जाके अपना प्रोडक्ट या अपनी बात कैसे रख पाएंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी जो हमारे पास सोर्स है वो ये टेक्नोलॉजी का सोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन हम जैसे मोहल्ला से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी जो डिस्टेंस मोड की बात है वो लीगली भी बीच में आएगी, गवर्नमेंट भी हमें रोकेगी। 50 लोगों को अगर हम डिस्टेंस में भी बिठा के, जैसे यहाँ पे शादी और एंगेजमेंट में 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना है, वो गाइडलाइन चल रहा है। तो शादी तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, अंदर से बहुत हमको लगता है कि नहीं नहीं हमको तो 500 लोगों को बुलाना है, 1000 को, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते। तो मैं अभी के टाइम पे ये जो बात हो रही है, और आप भी देखें कि ये जो यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है वो इस बार पूरी दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मनाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कॉन्फ्रेंस करती तो क्या करती, अलग अलग यूनिवर्सिटी से यूथ को रिप्रेजेंटेशन लेके 1000 यूथ को एक साथ बिठा के बहुत सारे सिंपोजिया थीम पे आप जहाँ जाना चाहते वहां जाके बैठे। मैं स्टूडेंट था तब मैं स्पीक मेके के कन्वेंशन में गया था, तो वहां हमें चॉइस मिलती थी, आप बिरजू महाराज के पास जाके पढ़ना है या आपको अमजद अली खान साहब की टॉक सुननी है या कोई थिएटर की बात बता रहा है, तो हम वहां जाके बैठ जाते थे, आधा छोड़ के कहीं दूसरे में भी जाके बैठ जाते थे। तो वो जो था वो माहौल है, वो अगर 2 साल में हमें कोई वैक्सीन वैक्सीन मिल गई तो हमने ये प्रेजेंटेशन वाला फंडा अगर सीख लिया है, तो इमीडिएट जैसे ही सारी चीजें खुलती है
तो बहुत बड़ा जंप भी आ सकता है कि जो अलग अलग स्किल्स के एरिया, जैसे आपने बताया कैलीग्राफी से लेके बहुत सारी चीजें, और मैं जिस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हूँ, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के इंडस्ट्रीज से जुड़ा हूँ। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ये कोरोना की बात नहीं है, कोरोना से पहले से, मतलब मैं पिछले जी 10 साल से आपको बताऊं कि पिछले 10 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में ये रिवॉल्यूशन आया है कि ऐसा नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट, मैं ही आपको सिखा सकता हूँ। हम हम्म सब लोग कोई ना कोई तरीके में एक्सपर्ट है। जैसे कि जी मेरी एक स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ थी, और लॉकडाउन में उसको ये समझ में आया कि मैं बड़ा अच्छा खाना पका लेती हूँ। तो उसने हर हम्म रोज एक कोई ना कोई रेसिपी पे काम करके उसका छोटा सा वीडियो डालना शुरू किया। तो उसके वीडियो को शुरू से ही 150-200 लोग देखने लगे, फीडबैक देने लगे और कमेंट में लिखने लगे कि इस बार वो वाला नहीं, ये वाला आइटम बना के दिखाओ। तो वो अभी बिजी हो गई है, अभी उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, उसको फॉलोअर्स मिलने लगे हैं, जो अभी तक घर में थी। तो उसको पता चला कि मैं घर में रह के अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ही टाइम है घर में। तो उसने और चीजें शुरू की, तो प्लेटफॉर्म रेडी हो गया डिजिटल लेवल पे। अब जैसे ही सब लोग बाहर आ जाएंगे, तो उसको कुकिंग के क्लासेस भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी मुझे जो आता है वो मैं आपको सिखाऊं। एक बार मैंने क्लास में जब स्टूडेंट से पूछा था, तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि मुझे 26 तरीके से सीटी बजाना आता है। हाँ अच्छा, तो वो भी एक ये स्किल हो गया। हाँ, तो अगर वो चाहे तो वो ऑनलाइन एक डाल दे कि सीटी बजाना सीखना है अच्छे से, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको 1 रुपया देना है। आई एम डैम श्योर कि वो जितना भी लोगों के सामने बात रखेगा, हर एक लोगों के लिए कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ना कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं जो सीखने के लिए रेडी है। तो पूरी जी दुनिया से लोग जुड़ेंगे आपके साथ। लैंग्वेज का भी बैरियर उतना नहीं रहा है, बहुत सारा ट्रांसलेशन और वो सब अवेलेबल है। तो क्यों सिर्फ हम अपने जी शहर में ही काम करें, हम पूरी दुनिया को ही मार्केट क्यों ना बना ले, पूरी दुनिया में से हम क्यों ना जुड़े। एक ऐसी वेबसाइट है लैंग्वेज सीखने के लिए, लाइव मोचा करके। तो अगर मुझे हम्म संस्कृत नहीं आती या मुझे अरबी नहीं आती, तो मैं एनरोल कर लेता हूँ कि मैं गुजराती जानता हूँ, मुझे अरबी सीखनी है। तो मुझे सिखाना शुरू कर देते हैं, 4-5 लेवल पे वो सिखाते हैं, और हर एक यूनिट में 40 लेसन होते हैं। लेकिन बीच बीच में वो अच्छा मुझे पूछते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप गुजराती जानते हो, तो इस अरबी शब्द का गुजराती आप हमें बता सकते हो, तो आप कमेंट में डालो, आपको पॉइंट देंगे। फिर दुनिया से जो लोग गुजराती सीखना चाहते हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे मैं अरबी सीख रहा हूँ, तो मैं ये फील कर रहा हूँ ये लैंग्वेज मेरा कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां पे मैं डाउन फील कर रहा हूँ। लेकिन 50 लोग पैरेलल उसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे गुजराती सीख रहे हैं, तो वहां पे मैं बहुत जी एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे आता है उसी में से मुझे चलाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट, लेकिन उनको खुद के एक्सपर्टीज को ढूंढना है, उसको एक्सपोजर में लाना है। और जैसे ही वो लाएंगे, तो अभी की दुनिया 2020 के बाद इतनी अच्छी है कि आपको कोई ना कोई जगह पे आप सबको सिखा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज की बात की। कच्छ में आप जानते हैं, कच्छ हमारा जो रीजन है, वहां की महिला है, भूकंप से पहले भी वो सब कुछ बनाती थी, अच्छी अच्छी दीवारों पे लगाने वाली चीजें, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था। भूकंप के वक्त पूरी दुनिया वहां आई, डिजास्टर के टाइम। जी उन्होंने देखा कि ये महिला इतना बहुत कर रही है, बहुत सारे एनजीओ डेवलप हो गए, अच्छे और बुरे दोनों जी टाइप के, और वो बिल्कुल एक्सपोजर इंटरनेशनल हो गया। जो गुजराती कच्छी बोल रही है, गुजराती लैंग्वेज भी ठीक से नहीं बोलती, वो वहां नेपाल में जाके या कहीं दूसरे देश में, स्वीडन में बैठ के इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस करती है। अपना, और गरबा हमारा देखते हैं, गरबा वाली जो लोकल बहनें हैं वो इंटरनेशनली गरबा सिखाने जाती है। जी आपके वहां भी सारे आर्टिस्ट आते हैं जो फोक आर्टिस्ट है, जो इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन वो हो जाता है ना उनका आराम से आके, जी क्योंकि बिल्कुल आप उनको उनके जोक सुनाने के लिए बुलाते हैं। तो जी ये जो चीज है, मैं अपने डोमेन में अगर काम करना शुरू करूंगा, मैं इसको काफी बार मोटिवेशनल तरीके से, इससे मैं एंड करूंगा इस जवाब को। मोटिवेशन के सेशंस में मैं ये कहता हूं कि मैं जैसा हूं, वो मैं पता कर लूं कि मैं कैसा या कैसी हूं, और मैं वैसा या वैसी बनने की कोशिश में लग जाऊं, तो बहुत मैं कंट्रीब्यूट भी कर पाऊंगा और एंजॉय भी कर पाऊंगा। लेकिन मैं अगर किसी दूसरे की तरह बनना चाहूंगा, मैं दूसरे को एडॉप्ट करके उसकी स्टाइल, उसकी कॉपी करने में बिजी हो जाऊंगा। एवरीबडी इज अ यूनिक मास्टरपीस। हम लोग गॉड का बिल्कुल बिल्कुल यूनिक क्रिएशन है। तो हमारी आवाज अलग है, हमारी हंसने की स्टाइल अलग है, हमारा देखने का स्टाइल अलग है, बात करने का अलग है।
तो शुरू में हम रोल मॉडलिंग कर सकते हैं किसी का कि यस ये बहुत अच्छे सर हैं, मुझे उनके जैसा बनना है, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद को खोजना है। 3 दिन पहले ही मैंने यही लिखा था कि खुद ही से बने खुदा मित्रा। तो जब हमें खुद ही अपनी खुद ही पता चल जाती है कनेक्शन, तो फिर ये सारी चीजें निकल के आ जाती है। और जो अच्छे से यहाँ पे रेजिलियंस सीख पा रहे हैं, उनकी वो पावरफुल स्टाइल है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। और आधी दुनिया में लोग अभी बैठे हैं, क्या होगा, मेरा तो बिजनेस ही चला जाएगा, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, वो नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो कुछ अंदर से दूसरा सोचने लगे तो नेगेटिव थॉट्स आने लगे और वो वहां बिजी हो गए। बिल्कुल जी।